स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आज प्लेन की सेकंड फॉर्म, प्लेन की सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमने प्लेन की अभी निकाल ली थी, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर दिया होता है फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सेकंड फॉर्म में जो गिवन डाटा है हमारे पास, एक पासिंग पॉइंट होता है प्लेन का और एक वेक्टर जो कि उसके ऊपर नॉर्मल है, इट मीन्स परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर? प्लेन के ऊपर। तो यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि एक एन वेक्टर लिया है हमने जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? प्लेन के ऊपर। एक पासिंग पॉइंट प्लेन का कंसीडर किया है जो कि ए है, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने ए माना है। ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ हमने दिखाए हैं A1, A2, A3। इसी तरह से एक पॉइंट हमने रैंडम पॉइंट लेट किया है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है X, Y, Z और उसका पोजीशन वेक्टर है R विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। R के हम यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेट्स XI प्लस YJ प्लस Z के। अब जो n कैप है यानी कि नॉर्मल वेक्टर, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं AI प्लस BJ प्लस CK, जो कि नॉर्मल वेक्टर है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो हमारे पास एक पॉइंट A है, पासिंग पॉइंट, जिसके पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिए हैं? A1, A2, A3 और एक रैंडम पॉइंट P लेट किया जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए X, Y, Z और R उसका है पोजीशन वेक्टर अलोंग द ओरिजिन, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब यहाँ हम AP वेक्टर कंसीडर कैलकुलेट कर लेते हैं। AP वेक्टर हो जाएगा मेरा टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल मतलब R वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर इसका R है और इनिशियल का पोजीशन वेक्टर मेरा A है, तो R माइनस A। बाद में यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं कि जो हमारे पास एक वेक्टर है NQ वेक्टर, आप देख सकते हो वो परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर और AP वेक्टर है प्लेन पर। तो AP और NQ वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, तो इट मीन्स उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। तो NQ वेक्टर और AP वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वैल्यूज़ है मेरे पास NP वेक्टर जो है, यहाँ पे जो AP वेक्टर है, AP वेक्टर ऑलरेडी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हो, R माइनस A वैल्यूज़ रख दो, और NQ मतलब N वेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर, जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं AI प्लस BJ प्लस CK। तो यहाँ पे आप N वेक्टर को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो RN और AN वेक्टर इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, AN वेक्टर। तो ये जो फॉर्म रहेगी प्लेन की, ये आपकी कहलाएगी वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन को अब हम कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन को, जो कि ये है हमारे पास, इसको चेंज करेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें से हम I, J, K को रिमूव कर देते हैं और पॉइंट्स की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन बन जाती है। तो हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन थी R माइनस A डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 0, यहाँ पे हम R, A और N के कोऑर्डिनेट्स रख देंगे। R के XI प्लस YJ प्लस Z के, जो कि हमने लेट किए थे, A के A1, A2, A3 और नॉर्मल वेक्टर के AI प्लस BJ प्लस CK, ये वैल्यूज रख देंगे। तो यहाँ से बन जाएगा आपका X माइनस A1, Y माइनस A2 और Z माइनस A3। और इसका जब डॉट प्रोडक्ट लोगे AI प्लस BJ प्लस CK के साथ, तो A वाला जो है I वाला I से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको आता ही है, तो I वाला I से मल्टीप्लाई होगा तो A X माइनस A1, B J वाला J से मल्टीप्लाई हो जाएगा, B Y माइनस A2 एंड C Z माइनस A3 इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म बनेगी ये मेरी बन गई कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। कौन सी फॉर्म में? जब मेरे पास एक पासिंग पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर गिवन होता है। अब हम करेंगे इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन करेंगे। प्लेन की तीसरी इक्वेशन हमारे पास जो गिवन डाटा होगा यहाँ पे वो ये होगा कि हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो गए। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही क्यों यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया वो समझिए। अगर 3 पॉइंट्स मेरे पास कोलिनियर हो जाएंगे, अगर 3 पॉइंट में यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कि कोलिनियर है, तो वहाँ से जो प्लेन की इक्वेशन निकलेगी वो एक्चुअली एक लाइन की इक्वेशन बन जाएगी
क्योंकि 3 लाइन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो वो एक लाइन पे लाई करते हैं, तो इट मीन्स वहाँ से उस लाइन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स फाइंड वहाँ से जनरेट हो सकते हैं, जिससे कि हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसलिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहे जाते हैं जहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन पास होता है, उस प्लेन की इक्वेशन अब हम फाइंड करेंगे। तो हमने एक प्लेन पे कंसीडर कर लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स ले लिए ए के a1 a2 a3, बी के b1 b2 b3 और सी के c1 c2 c3। सबसे पहले हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया। ए बी वेक्टर मीन्स क्या हुआ, टर्मिनल माइनस इनिशियल वेक्टर। टर्मिनल में b1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे b1 माइनस a1 i प्लस b2 माइनस a2 j प्लस b3 माइनस a3 k। इसी तरह से ए सी वेक्टर निकाल लिया। ए सी में भी जो टर्मिनल पॉइंट्स हो गए वो c1 c2 c3 और इनिशियल पॉइंट हो गए a1 a2 a3। तो ए सी वेक्टर भी मेरे पास यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा मैं, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल करके। और शॉर्ट में मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बी और ए सी हो गया वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। अब एक रैंडम पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया है प्लेन के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है और जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है आर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो अब ए एस वेक्टर भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है जो कि टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट निकलेगा। तो एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और आर इसका पोजीशन वेक्टर है, तो शॉर्ट में इसको आर माइनस ए वेक्टर भी हम कह सकते हैं। और x माइनस ए वन आई प्लस वाई माइनस ए टू जे प्लस जेड माइनस ए थ्री के से मेरा ए एस वैक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब मैं ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ इन दो वेक्टर्स का, तो मेरे पास एक वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, हमें पता है एक वेक्टर आएगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि मेरे पास जो ये चौक है, चौक होल्डर है, तो इस तरह से आपको परपेंडिकुलर वेक्टर दिखेगा। अब ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा ए बी और ए सी के क्रॉस प्रोडक्ट से, ये हमेशा ए एस वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ए एस तो प्लेन के ऊपर है। तो अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। यानी कि ए बी क्रॉस ए सी जो वेक्टर बना है जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के, वो ए एस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ए एस वेक्टर को मैं शॉर्ट में पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास आर माइनस ए है, ए बी वेक्टर बी माइनस ए है और ए सी वेक्टर सी माइनस ए है। तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ जो प्लेन की वेक्टर फॉर्म आ गई है वो ये वाली फॉर्म आ गई है। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कार्टिजन में। कार्टिजन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान तरीका है मेरे पास, इसी को कार्टिजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मुझे अगर कार्टिजन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मैं एक बात बहुत आसानी से समझ सकता हूँ। ये जो तीन वेक्टर मेरे पास बने हैं ए बी ए सी और ए एस, ये तीनों ही वेक्टर जो बन रहे हैं वो एक प्लेन के ऊपर है। इट मीन्स दे आर कोप्लेनर। और अगर वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका जो डिटर्मिनेंट बनता है वो हमेशा 0 शो कर रिजल्ट देता है हमें। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं ए बी ए सी एंड ए एस आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर मेरे पास ये कोप्लेनर वेक्टर्स है तो इनका जो डिटर्मिनेंट बनेगा x माइनस ए वन बी वन माइनस ए वन सी वन माइनस ए वन वाई माइनस ए टू, ये मैं इनका क्या बना रहा हूँ, कोप्लेनर वेक्टर कह रहा हूँ। तो जो इनका डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ यहाँ से देखो वैल्यूज में यहाँ से ले रहा हूँ y2 और b2 माइनस a2 और c2 माइनस a2, z माइनस a3 और b3 माइनस a3 और यहाँ पे आ गया c3 माइनस a3। ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स कोप्लेनर है। कोप्लेनर वेक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट बनता है वो हमेशा 0 होता है। इसको ठीक कर लो।
अब आपकी यहाँ पे 3 इक्वेशन हो गई है प्लेन की। अब लास्ट इक्वेशन है